गंगा किनारे बसे रामपुर गांव में मोहन नाम का एक कुम्हार रहता था। सुबह सुबह ही मोहन मटके बनाने के लिए अपने चाक पर बैठ जाता और शाम ढलने तक मटके बनाते हुए उसके हाथ न थकते थे। चाक की घूम घूम की आवाज और मिट्टी को थपथपाने की आवाज ही मानो उसके जीवन का संगीत बन गई थी। मोहन की बनाई हुई मटकियां, घड़े, सुराई और दीपक पूरे इलाके में प्रसिद्ध थे। लोग कहते थे मोहन के हाथों में जादू है। उसके बनाए मटके इतने मजबूत होते हैं कि सालों साल चलते हैं। मोहन सीधा साधा इंसान था। उसकी पत्नी का नाम राधा था। राधा अपने नाम की ही तरह बहुत सुंदर थी, लेकिन राधा की असली खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं बल्कि उसकी बुद्धि में थी। मोहन और राधा का एक छोटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, भूसे का छप्पर और सामने एक छोटा सा आंगन था जहां मोहन अपने बर्तन सुखाता था। दोनों का जीवन सुख से बीत रहा था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। रामपुर गांव का जमींदार राजवीर काफी लालची इंसान था। उसकी उम्र लगभग 45 साल थी। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी, फिर भी उसकी आंखें हर खूबसूरत औरत को घूरती रहती थीं। उसकी हवेली में दर्जनों दास दासियां काम करते थे। जमींदार अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी और कला प्रेमी समझता था। हर महीने वो गांव के किसी न किसी कारीगर को बुलाता और उससे कोई असंभव एक चीज बनवाने को कहता। जब वो कारीगर उसे नहीं बना पाता तो जमींदार उससे मोटी रकम वसूलता। ये उसका शौक भी था और धंधा भी था। एक बार की बात है कि गर्मियों के दिन थे और दोपहर की तपती धूप में गांव सुनसान पड़ा था। राधा अपने घर के सामने बने कुएं से पानी भर रही थी। जमींदार राजवीर अपने घोड़े पर सवार होकर अपने 2 लठैतों के साथ उधर से गुजर रहा था। जब उसकी नजर राधा पर पड़ी तो उसने एकदम से घोड़े को रोक दिया। राधा ने गागर सिर पर रखी और घर की तरफ मुड़ने लगी, लेकिन जमींदार की निगाहों ने राधा को अजीब सा एहसास करा दिया था। मगर राधा ने पलट कर नहीं देखा। वो तेजी से घर के अंदर चली गई। जमींदार राजवीर घोड़े पर बैठा बैठा मुस्कुराता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके साथ आए एक आदमी ने कहा, क्या हुक्म है सरकार? जमींदार ने कहा, ये कुम्हार की औरत है ना? जी सरकार, ये मोहन कुम्हार की पत्नी है और इसका नाम राधा है। जमींदार ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, हाँ सुना है। कुम्हार तो बड़ा नामी कारीगर है, पर असली कारीगरी तो उसकी पत्नी में है। ऐसी खूबसूरत औरत तो हमने आज तक नहीं देखी। तभी जमींदार के मन में एक योजना बनने लगी, एक ऐसी योजना जो मोहन और राधा के सुखी जीवन को बर्बाद कर सकती थी। अगले दिन सुबह सुबह मोहन अपने चाक पर बैठा हुआ एक सुंदर मटका बना रहा था। तभी जमींदार के 2 लठैत उसके घर के सामने आकर खड़े हो गए। एक ने आवाज लगाई, अरे ओ कुम्हार, बाहर आ, जमींदार साहब ने बुलाया है। मोहन के तो हाथ पांव कांप गए, चाक धीमा पड़ गया। जमींदार का बुलावा कभी अच्छी खबर लेकर नहीं आता था। उसने हाथ धोए और बाहर आ गया। पूछने लगा, क्या बात है भाई? जमींदार साहब ने हमें क्यों बुलाया है? वे कहने लगे, इतने सवाल मत कर, चल हमारे साथ। जमींदार साहब तुमसे कुछ काम करवाना चाहते हैं। मोहन बोला, ठीक है, चलो भाई चलते हैं। तीनों जमींदार की हवेली में पहुंच गए। मोहन ने सिर झुकाकर जमींदार को प्रणाम किया। जमींदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे कुम्हार, तू तो बड़ा नामी कारीगर है, तेरे हाथों का जादू सब मानते हैं। मोहन ने घबराते हुए कहा, सरकार की दया है। जमींदार कहने लगा, हम तुमसे एक काम करवाना चाहते हैं। अगर तूने वो काम कर दिया तो हम तुझे इतना इनाम देंगे कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां आराम से खाएंगी, और अगर तू वो काम नहीं कर पाया। जमींदार ने वाक्य बीच में ही छोड़ दिया, लेकिन उसकी बातों में जो धमकी थी वो साफ सुनाई दे रही थी। मोहन ने कांपते स्वर में पूछा, क्या काम है सरकार? जमींदार बोला, हमारे पुरखों ने बताया है कि उनके पास ऐसे मटके हुआ करते थे जो पानी भरने पर भी पानी पर तैरते थे, और हमारे पुरखों की एक पुरानी किताब में लिखा है, असली कुम्हार वो होता है जो ऐसे मटके बना सके जो पानी भरने के बाद भी पानी में तैरे, डूबे नहीं। समझे मोहन कि हम क्या चाहते हैं? तू हमारे लिए ऐसे ही 10 मटके बनाओ।
ये सुनकर मोहन का चेहरा पीला पड़ गया। मिट्टी के बर्तनों में पानी भरने के बाद तो उनका डूबना निश्चित है। ये तो प्रकृति का नियम है। फिर मोहन कुछ कहने की कोशिश कर ही रहा था, तभी जमींदार ने कहा, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। 3 दिन में ऐसे 10 मटके तैयार करो जो पानी में तैर सकें। अगर बना दिए तो तुम्हें 200 रुपये इनाम के तौर पर दिए जाएंगे, और अगर नहीं बना सके तो तुम पर 500 रुपये का जुर्माना हो गया। 500 रुपये तो मोहन की पूरी जिंदगी की कमाई से भी बहुत अधिक थे। उसके पास तो 5 रुपये भी नहीं थे। मोहन हाथ जोड़कर कहने लगा, सरकार, ये काम तो बड़ा असंभव है। मिट्टी के मटके पानी भरने के बाद तो पानी में डूब ही जाते हैं। कृपया करें और कोई दूसरा काम मुझे दे दें। जमींदार की आंखों में क्रोध की लाली उतर आई। वो गरज कर बोला, तू हमें सिखाएगा कि क्या संभव है और क्या असंभव है। हमारे पुरखों ने ऐसे मटके बनवाए हैं। अगर तू नहीं बना सकता है तो साफ साफ कह दे कि तू नाकाबिल है। मोहन समझ गया कि अब बहस करने का कोई फायदा नहीं है। उसने सिर झुकाया और धीमी आवाज में बोला, जो हुकुम सरकार। मोहन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। घर पहुंचकर उसने राधा को सारी घटना विस्तार से बताई। सारी बात सुनने के बाद राधा काफी परेशान हो गई और वो गहरी सोच में डूब गई। काफी सोच विचार करने के बाद राधा कहने लगी, स्वामी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे एक युक्ति सूझ गई है। अगर जमींदार हमें असंभव काम दे सकता है तो हम भी उनसे असंभव काम की मांग कर सकते हैं। राधा ने मोहन को समझाया कि जमींदार ने तुमसे ऐसे मटकों की मांग की है जो कभी बने ही नहीं। हम भी उनसे वही मांग करेंगे जो उनके पास है ही नहीं। मोहन ने उलझन में सिर खुजाते हुए कहा, राधा, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। स्वामी, तुम कल सुबह उठकर जमींदार की हवेली जाओगे। बड़ी विनम्रता से कहोगे कि तुम उसके लिए सबसे बढ़िया मटके बनाना चाहते हो, पर समस्या ये है कि तुमने आज तक ऐसे मटके देखे ही नहीं हैं जो पानी भरने के बाद पानी में तैर सकें। तो अब तुम्हें एक नमूना चाहिए। जमींदार के पुरखों ने जो मटके बनवाए थे उनमें से एक मटका वो तुम्हें दिखा दें। बस उसे देखकर तुम वैसे ही 10 मटके बना दोगे। ये सुनकर मोहन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मोहन बोला, जमींदार के पास तो ऐसा कोई मटका होगा ही नहीं, क्योंकि ऐसी कोई चीज आज तक बनी ही नहीं। अगर वो नमूना नहीं दे पाया तो खुद मान लेगा कि उसकी मांग झूठी थी। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन स्वामी, एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें बड़ी ही विनम्रता से काम लेना होगा। तुम्हें जरा भी गुस्सा नहीं करना है या जमींदार से किसी भी तरह का कोई तर्क नहीं करना है। अगले दिन मोहन जमींदार की हवेली में पहुंच गया। मोहन को देखकर जमींदार कहने लगा, अरे कुम्हार, तू इतनी जल्दी आ गया। क्या तूने इतनी जल्दी मटके तैयार कर दिए हैं? मोहन ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहने लगा, सरकार, मटके बनाने तो अभी शुरू भी नहीं किए। मुझे आपकी एक छोटी सी मदद चाहिए थी। जमींदार बोला, कैसी मदद? मोहन ने बड़ी विनम्रता से कहा, सरकार, आप जैसे मटकों की मांग कर रहे हो, मैं वैसे ही मटके बनना चाहता हूँ, लेकिन एक समस्या है। मैं तो एक साधारण कुम्हार हूँ। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी ऐसे मटके नहीं देखे जो पानी में तैरते हो। मुझे नहीं पता कि वे कैसे दिखते हैं, उनकी मोटाई कितनी होती है, उनका आकार कैसा होता है। अगर अंदाजे से बना दूं और आपको पसंद नहीं आए तो मेरे इतनी मेहनत करने का क्या फायदा होगा? जमींदार ने कहा, तो तू क्या चाहता है? मोहन बोला, सरकार, आपने कहा था कि आपके पुरखों ने ऐसे मटके बनवाए थे, तो मेरी ये प्रार्थना है कि आप अपने खजाने से या अपने पुराने सामान में से एक छोटा सा नमूना दिखा दीजिए। बस मैं उसे देख लूं, समझ लूं कि कैसे मटका बनाना है। फिर मैं आपके लिए उससे भी अच्छे 10 मटके बना दूंगा। ये सुनते ही जमींदार का चेहरा लाल हो गया। वो सोचने लगा कि उसके पास तो ऐसा कोई मटका है ही नहीं। फिर वो मोहन को मटके का नमूना कहां से दिखाएगा? अब तो वो परेशान हो गया। जमींदार गुस्से में बोला, मोहन, तुम मुझसे बहस मत करो। नमूने की क्या जरूरत है? तू कारीगर है या नहीं? मोहन विनम्र स्वर में बोला, सरकार, मैं आपसे कोई बहस नहीं कर रहा हूँ।
मैं तो बस ये कह रहा हूं कि आपके पुरखे इतने महान थे, उनके पास जरूर ऐसे मटके होंगे। बस एक छोटा सा मटका दिखा दीजिए। जमींदार के माथे पर पसीना आ गया। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन मोहन इतनी विनम्रता से बात कर रहा था कि मारने पीटने का भी कोई बहाना ना था। जमींदार ने गुस्से में कहा, मोहन निकल जा यहां से, हम तुम्हें 3 दिन बाद जवाब देंगे। मोहन मन ही मन मुस्कुराने लगा। उसने जमींदार को प्रणाम किया और हवेली से बाहर निकल आया। घर पहुंचकर उसने राधा को सारी बात बताई। राधा ने भी राहत की सांस ली। उस शाम को जमींदार ने अपने खास आदमी मुन्ना को बुलाया। मुन्ना जमींदार का सबसे भरोसेमंद और सबसे धूर्त आदमी था। जमींदार ने उसे सारी बात बताई। मुन्ना बोला, सरकार, वो औरत बड़ी चालाक है। उसी ने मोहन को ये उपाय सुझाया होगा। अब सीधी लड़ाई में हम जीत नहीं पाएंगे, हमें कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। जमींदार ने पूछा, कैसा रास्ता? मुन्ना ने अपनी योजना जमींदार को बता दी कि हम पूरे गांव में ये अफवाह फैला देंगे कि मोहन कुम्हार ने जमींदार साहब का अपमान किया है, उसने आपको नीचा दिखाया है। उसकी घरवाली राधा जमींदार के चरित्र पर उंगली उठाती है। जो लोग आपसे डरते हैं वे मोहन से नाराज हो जाएंगे और गांव वाले भी उसके खिलाफ हो जाएंगे। जमींदार कहने लगा, अरे वाह मुन्ना, तेरा दिमाग तो बड़ा तेज है। अगले 2 दिनों में पूरे गांव में अफवाहें फैलने लगीं। कोई कहता, अरे सुना है मोहन कुम्हार ने जमींदार साहब से बहस की है। कोई कहता, अरे उसकी पत्नी बड़ी घमंडी है, सोचती है कि जमींदार से भी ज्यादा चालाक है। धीरे धीरे ये सब अफवाहें और भी तेजी से फैलने लगी। किसी ने कहा कि राधा ने कहा है जमींदार साहब बेईमान हैं, चरित्रहीन है। मोहन ने जब ये बातें सुनी तो वो हैरान रह गया। तीसरे दिन शाम को गांव के चौराहे पर जमींदार के आदमियों ने ढोल पीटकर ये ऐलान कर दिया, सुनो गांव वालों, जमींदार साहब ने आदेश दिया है, कल सुबह गांव में पंचायत होगी। मोहन कुम्हार और उसकी पत्नी राधा पर गंभीर आरोप हैं। पंचायत में फैसला होगा। अगली सुबह गांव के सब लोग चौपाल में इकट्ठे हो गए। जमींदार राजवीर बीच में ऊंची सी कुर्सी पर बैठ गया। गांव के बुजुर्ग, मुखिया और दूसरे लोग उसके चारों तरफ बैठे थे। मोहन को बीच में खड़ा कर दिया गया। जमींदार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, भाइयों और बहनों, आज की ये पंचायत बड़ी जरूरी थी। इस कुम्हार और इसकी पत्नी ने मेरा अपमान किया है। मैंने प्यार से इसे काम दिया था, लेकिन इसने मुझसे बहस की, मुझे गलत बोला और इसकी पत्नी ने गांव में मेरे बारे में गलत बातें फैलाई, मेरे चरित्र पर दोष लगाए हैं। भीड़ में से कुछ लोगों ने कहा, ये तो मोहन ने और राधा ने बड़ा गलत किया। जमींदार साहब का अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मोहन ने कहा, नहीं सरकार, ये सब झूठ है। मैंने आपका कोई अपमान नहीं किया और मेरी पत्नी राधा ने तो कभी आपके बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा। जमींदार बोला, तो फिर पूरे गांव में ये बातें कैसे फैल गई? क्या सब लोग झूठ बोल रहे हैं? राधा ने आगे बढ़कर कहा, जमींदार साहब, सच तो ये है कि आपने मेरे पति को ऐसा काम दे दिया जो असंभव था। पानी पर तैरने वाले मटके ऐसी कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। आपने ये काम इसलिए दिया ताकि जब मेरे पति असफल हो तो आप उन्हें कर्ज में डुबो सको और अपनी मनचाही कर सको। भीड़ में तो हलचल मच गई। कुछ लोगों को राधा की बात समझ आने लगी। जमींदार ने गरज कर कहा, चुप हो जा राधा, तू मुझ पर आरोप लगा रही है। मैं इस गांव का जमींदार हूँ। मेरे पुरखों ने ऐसे मटके बनवाए हैं। ये बात तेरे जैसी नीच औरत की समझ से बाहर है। राधा ने शांत स्वर में कहा, तो आप वो मटका दिखा क्यों नहीं देते जो आपके पुरखों ने बनवाए थे? अगर आपके पुरखों ने सचमुच ऐसे मटके बनवाए थे तो वो आपके खजाने में जरूर होंगे। बस एक दिखा दीजिए, ये पूरा गांव भी देख लेगा। जमींदार का चेहरा तमतमा गया। वो सोचने लगा कि अगर मैंने गांव वालों को मटका नहीं दिखाया तो सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। वो गुस्से से कहने लगा, मुझे तुझे कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। तू होती कौन है मुझसे सवाल पूछने वाली? तू एक साधारण कुम्हार की पत्नी है। राधा बोली, मैं साधारण कुम्हार की पत्नी जरूर हूँ, लेकिन इस गांव की बेटी भी हूँ। सच पूछने का हक हर किसी को है।
चाहे वो कोई छोटा हो या बड़ा हो। पंचायत में बैठे गांव के बुजुर्ग सरपंच राम प्रसाद जी ने बीच में ही कहा, जमींदार साहब, राधा की बात में दम तो है। अगर आपके पास सचमुच ऐसे मटके हैं तो दिखा देने में क्या हर्ज। इससे तो आपकी इज्जत और भी बढ़ेगी। जमींदार राजवीर अब फंस चुका था। उसे समझ आ गया था कि अब वो इस जाल से बाहर नहीं निकल सकता है। उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, मटके का मसला छोड़ो, लेकिन इस औरत ने मेरे चरित्र पर दोष लगाए हैं। इस बात का फैसला कीजिए। राधा जमींदार की आंखों में देखते हुए बोली, मैंने आपके चरित्र पर कोई दोष नहीं लगाया। ये अफवाहें किसी ने जानबूझकर फैलाई हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैंने गलत किया है तो मैं अपनी सच्चाई साबित करने को तैयार हूं। जमींदार ने कहा, ठीक है, तो फिर तू परीक्षा दे दे। पुराने जमाने से चली आ रही सांप वाली परीक्षा दे दे। भीड़ ने जब ये बात सुनी तो सन्नाटा सा छा गया। सांप वाली परीक्षा का मतलब था कि एक घड़े में जहरीले सांप डाल दिए जाते थे। जिस पर आरोप होता था उसे घड़े में हाथ डालना होता था। अगर सांप ने काट लिया तो माना जाता था कि वो आदमी अपराधी है, और यदि नहीं काटा तो निर्दोष है। ये एक क्रूर और पुरानी प्रथा थी। मोहन चीख कर कहने लगा, नहीं, ये गलत है। मैं अपनी पत्नी को ऐसी परीक्षा बिल्कुल नहीं देने दूंगा। लेकिन राधा शांत स्वर में बोली, मैं इस परीक्षा के लिए तैयार हूं। सब हैरान रह गए। जमींदार ने कहा, अरे वाह, तुम तो बहुत साहसी हो। ठीक है, कल सुबह यहीं चौपाल पर तेरी परीक्षा होगी। राधा ने कहा, मगर मेरी भी एक शर्त है। जमींदार बोला, कैसी शर्त? राधा बोली, परीक्षा में दोनों पक्ष शामिल होंगे। मुझ पर आरोप आप लगा रहे हैं तो सच्चाई परखने के लिए आपको भी उस घड़े में हाथ डालना होगा। पहले आप हाथ डालेंगे और फिर मैं हाथ डालूंगी, क्योंकि अगर सांप सचमुच जहरीला है तो ये साबित करने के लिए आपको पहल करनी चाहिए। आप तो अपराधी हैं नहीं। आपने तो हम पर झूठा इल्जाम नहीं लगाया, तो फिर आपको किस बात का डर? आप पहले घड़े में हाथ डालेंगे, यही मेरी शर्त है। ये सुनते ही पूरी भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। राधा ने फिर से जमींदार को चारों खाने चित्त कर दिया। अगर जमींदार मना करता तो सब समझ जाते कि वो खुद डरता है और झूठ बोलता है। राजवीर का चेहरा पीला पड़ गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। वो कुछ बोल नहीं पाया। पंचायत में बैठे सरपंच राम प्रसाद जी ने कहा, राधा की बात में सच्चाई है। परीक्षा में दोनों पक्षों को बराबरी का हिस्सा लेना चाहिए। जमींदार साहब, आप तो धर्म के रक्षक हैं। आपको तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब जमींदार के पास कोई दूसरा रास्ता न बचा। पूरा गांव उसकी तरफ देख रहा था। अगर वो अब पीछे हटता तो उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। जमींदार राजवीर के गले से आवाज नहीं निकली। उसकी जीभ सूख गई और हाथ पैर कांपने लगे। सांप से उसे बचपन से ही बहुत डर लगता था। एक बार उसके पिता ने सजा के तौर पर उसे सांप दिखाया था। तब से वो सांप का नाम सुनकर भी कांप जाता था। सब जमींदार के चेहरे को देख रहे थे। उसका पीला चेहरा, कांपते होंठ और माथे पर उभरी नसें सब कुछ साफ साफ बयां कर रही थी कि वो बड़ा भयभीत है। जमींदार का खास आदमी मुन्ना बीच में ही बोला, जमींदार साहब पर तो कोई आरोप है ही नहीं। आरोप तो इस औरत पर है, तो परीक्षा इसी की होनी चाहिए। लेकिन सरपंच राम प्रसाद जी ने सख्ती से कहा, नहीं मुन्ना, राधा ने जो शर्त रखी है वो धर्म के अनुसार बिल्कुल सही है। जमींदार को भी उतनी ही हिम्मत दिखानी चाहिए जितनी वो दूसरे से मांग कर रहा है, नहीं तो ये बड़ा अन्याय होगा। भीड़ में से कुछ लोगों ने भी हामी भर दी कि सरपंच जी सही कह रहे हैं। परीक्षा में दोनों को बराबर हिस्सा लेना चाहिए। जमींदार की समझ में आ गया कि अब उसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो सांप वाले घड़े में हाथ डाले और अपनी जान जोखिम में डाल दे, या फिर मना कर दे और अपनी पूरी इज्जत गंवा दे। दोनों ही रास्ते उसके लिए जोखिम भरे थे। वो अपनी आखिरी कोशिश करते हुए बोला कि ये सब बकवास है। मैं जमींदार हूँ, मुझे किसी के सामने कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। राधा ने दृढ़ आवाज में कहा, जमींदार साहब, बड़प्पन दिखाने से नहीं आता, करके दिखाने से आता है। आप कहते हैं कि आप निडर हैं, सच्चे हैं, धर्म के रक्षक हैं, तो फिर सांप से क्यों डर रहे हैं? और अगर आप डर रहे हैं
तो आप मुझसे ये परीक्षा देने की मांग कैसे कर सकते हैं? भीड़ में से एक बुजुर्ग ने कहा, राधा बिल्कुल सही कह रही है। अगर जमींदार साहब खुद नहीं कर सकते तो उन्हें किसी और से भी ये मांग नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे लोगों की फुसफुसाहट तेज होने लगी। गांव वालों को समझ में आ गया कि जमींदार शुरू से ही गलत है। जमींदार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे अपनी बेइज्जती होती दिख रही थी और गरज कर बोला, बस बहुत हो गया, ये पंचायत यहीं खत्म होती है। मैं अपना फैसला सुना रहा हूँ। मोहन कुम्हार और उसकी पत्नी को 3 दिन के अंदर गांव छोड़ना होगा। गांव वाले कहने लगे, ये तो साफ साफ जबरदस्ती है। आप एक निर्दोष कारीगर को फंसाना चाह रहे हैं। भीड़ में से कुछ लोगों ने तालियां बजाई। जमींदार का सिर शर्म से झुक गया। वो अपना सा मुंह लेकर गुस्से से वहां से चला गया। जमींदार को ये समझ आ चुका था कि राधा जैसी समझदार और चरित्रवान पत्नी के रहते वो मोहन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। फिर उसने राधा का ख्याल भी अपने मन से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। जमींदार ने फिर कभी मोहन कुम्हार को परेशान नहीं किया। मोहन और राधा का जीवन अब पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो गया। गांव में उनकी इज्जत और अधिक होने लगी। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।